झनक जाएगी बॉस हाउस, वो भी आदित्य की वजह से। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्शी और विवान एक दूसरे से मिले हुए हैं। जी हाँ, अर्शी और विवान एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अर्शी हमेशा के लिए अनिरुद्ध और झनक को अलग करना चाहती है और इस बार अनिरुद्ध के सामने झनक अच्छा बनकर झनक को घर भुला के दोनों के अंदर गलतफहमी पैदा करा के दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देना चाहती है। और अर्शी के कहने पर ही विवान अनिरुद्ध को बुलाया है। जी हाँ, लेकिन विवान के मन में भी लालच पैदा हो चुकी है और वो भी झनक को खोना नहीं चाहता। अब पारिवारिक हाउस में अनिरुद्ध और झनक के असलियत सबको पता चलता है तो विवान ने माँ के गुस्से में झनक को थप्पड़ मार देती है और अनिरुद्ध को बहुत बुरा लगता है। वह सबके सामने कहता है, आंटी, यह आपकी बहू नहीं है, आप इसे नहीं मार सकती हो। वहीं पर विवान कहता है, अनिरुद्ध सच कह रहा है माँ, सच में मेरी बीवी मर नहीं है। असलियत में मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है, वह एक प्लेन क्रैश में मर गई है। लड़की तो हमें सामने के गांव के रास्ते में मिली, वह भी बेहोशी की हालत में। तो मैंने उसे ठीक किया और उसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था और आंटी बहुत रो रही थी ये लड़की, इसलिए बाबू भी बहुत रो रहा था, इसलिए इसका गोद में ली तो चुप हो गया। इसलिए हमें समझा बुझा कर हमारे साथ घर लेकर आए। ऊपर से इसकी पति मेरे दोस्त निकला। बहन की माँ गुस्सा होकर वह कहती है, क्यों उसके परिवार की इज्जत का सवाल है, वो गुंडे भेजती है झनक और अनिरुद्ध को रोकने के लिए। बाद में सोचती है, यह लोग उसको मार देंगे तो मेरा पोता का क्या होगा, वह तो उसके बिना रहता भी नहीं है। विवान भी उसके माँ को समझाता है, और माँ, यह तो किसी और की बीवी है, आप क्यों इसे रोक रहे हो। फिर विवान की माँ छोड़ देती है और तो अनिरुद्ध और झनक गुजरात से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ कुलभूषण और उसके आदमी चप्पा चप्पा झनक को ढूंढ रहे हैं और इस बार होगी आदित्य कपूर की हीरो वाली एंट्री। आदित्य भी कुछ लोगों के साथ झनक को ढूंढ रहा है और जब कुलभूषण के आदमी झनक और अनिरुद्ध पर हमला करते हैं तो आदित्य और उस साथ ही झनक और अनिरुद्ध को बचाने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। वो लोग गुंडों को मार के भगा देते हैं और अनिरुद्ध और झनक को सुरक्षित कोलकाता बॉस हाउस पहुंचाते हैं। इधर अर्शी को लग रहा है कि वो कैसे करके भी अनिरुद्ध के दिल जीत लेगी और दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करके। लेकिन दोस्तों, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि अनिरुद्ध पहले से ही धोखा खा चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार भी सृष्टि मुखर्जी और अर्शी मिलकर कोई नई चाल चलेंगी या नहीं? जी हाँ, हमें जैसा हो आप बताइए। और उधर विवान देखेगा अनिरुद्ध के वॉलेट में झनक की फोटो और करेगा झनक से सवाल। जी दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमको विवान जाता है अनिरुद्ध के कमरे में उसे बुलाने के लिए। तो विवान देखता है कि अनिरुद्ध वॉशरूम में रहता है तो उस समय अर्शी का फ़ोन आता है। तो विवान देखता है और जाकर फ़ोन रिसीव करके अर्शी को बात करता है और कहता है कि भाभी, आप ठीक हो ना? तो मैंने सुना कि आप माँ बनने वाली हो और आप बहुत अच्छी भी हो, मुझे अनिरुद्ध ने सब कुछ बताया है आपके बारे में। तो अर्शी कहती है, क्या आप मैं अनिरुद्ध के दोस्त हो? तो विहान कहता है, जी हाँ, आपने सही पे समझा, मैं ही हूँ अनिरुद्ध का दोस्त। सॉरी, मैंने आपका कॉल उठाया तो वो क्या है ना कि आपके पतिदेव वॉशरूम में हैं, अगर वो फ़ोन नहीं उठाते तो आप चिंता करते, इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया। तो अर्शी कहती है, नहीं कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने, चलो आपसे थोड़ी बात तो हुई पाई। आप एक काम क्यों नहीं करते? जी हाँ, बोलिए ना भाभी, आप भी अनिरुद्ध के साथ कोलकाता आइए ना, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी तो आपकी वाइफ और बेटे से भी हो। तो विमान कहता है, हाँ भाभी, आप तो सही कह रही हो, तो हम बात क्या है हम बता देंगे, आप आ रहे हैं कि कब आ रहे हैं। वो थोड़ा छोटा है और उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो वो घर में सब लोग हैं इसलिए उसे सब लोग संभाल लेते हैं। लेकिन मैं एक बार मेरी वाइफ के साथ ज़रूर बात करूंगा, आपका बेबी आएगा तो हम ज़रूर आएंगे। तो अर्शी कहती है कि ठीक है विवान जी, आज अनिरुद्ध आने वाला था ना, इसलिए मैंने कॉल किया था कि वो कब निकलेगा। तो विवान कहता है, हाँ भाभी, वो भी बहुत जल्दी में है, तो वह शायद मुंबई भी जाने को बोल रहा था और वह जल्दी जाए आएगा आपके पास, आप चिंता मत कीजिए और आपका और आपके बच्चे का ध्यान दीजिएगा। यह कहकर वह कॉल काटता है और फ़ोन टेबल पर रखने के लिए जाता है तो विवान देखता है कि अनिरुद्ध का वॉलेट नीचे गिरा हुआ है, जिसे देख विवान उसे उठाता है और ऊपर रखता है। और जैसे ही विवान पीछे मुड़ के देखता है कि उसकी नज़र झनक के फ़ोटो में
पड़ती है जो कि अनिरुद्ध के वॉलेट में से नीचे गिरा है, जिसे देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचता है कि झनक का फोटो अनिरुद्ध के वॉलेट में क्या कर रहा है। क्या अनिरुद्ध झनक को जानता है? अगर ऐसा होता तो अनिरुद्ध और झनक ने मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में? ये कहकर वह बहुत सोचता है और उस टाइम अनिरुद्ध वॉशरूम से बाहर निकलता है और विवान को देखकर हैरान होता है और वो भी सोचता है कि कहीं इसने मेरा वॉलेट तो नहीं देखा, क्योंकि उसमें जनक की फ़ोटो थी। यह सोचकर अनिरुद्ध भी बहुत घबराता है। तो विवान जानबूझ के अनजान बन के कहता है कि अनिरुद्ध, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया था और जैसे ही मैं तेरे कमरे में आया तो देखा कि तू वॉशरूम में था, तो तब अर्शी भाभी का कॉल आया और मैंने बात कर लिया। तो ठीक किया ना भाभी ने मैं बात करके? तो अनिरुद्ध कहता है विवान बिल्कुल सही किया, नहीं तो अर्शी डर जाती। तो विवान कहता है मुझे नहीं होता और तेरी बीवी किसी दूसरे के से बात करे तो जलन नहीं होता? अनिरुद्ध कहता है नहीं विवान, मुझे कोई जलन नहीं होगा, तू मेरा दोस्त है। विवान कहता है भाई मुझे तो जलन होता है कि मेरी बीवी किसी मेरे दोस्त के साथ बात करे तो। यह सुनकर अनिरुद्ध बहुत गुस्सा होता है। तो वही कहता है, वही विवान बात को घुमा देता है और कहता है कि मजाक कर रहा हूँ अनिरुद्ध, चल जल्दी से नीचे आ जा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। तो अनिरुद्ध कहता है ठीक है तुम। विवान बाहर आके बहुत सोचता है कि आखिर यह लड़की कौन है और अनिरुद्ध के वॉलेट में इसकी फ़ोटो क्यों है। यह कह कर वह नीचे आता है, देखता है कि झनक भी अनिरुद्ध के कमरे की तरफ देख रही होती है। तो विवान पूछता है क्या हुआ अवनी, तुम किसी देख रही हो? झनक कहती है नहीं जी हाँ, वो आपके दोस्त अभी तक नहीं आए ना नाश्ते के लिए, इसलिए देख रही थी। तो विवान और भी डाउट होता है झनक के और अनिरुद्ध के ऊपर। तो दोस्तों ऐसे में देखने को मिल रहा है कि अनिरुद्ध जो झनक से मिल पाएगा या झनक को अपने पास रखेगा। तो आप क्या करना चाहते हो? आपके बारे में इसमें क्या जानकारी है? आप जो भी कहना चाहते हो हमें साफ साफ बताओ कि क्या होगा झनक और अनिरुद्ध की लाइफ में। क्या झनक जाएगी फिर से बोस हाउस अनिरुद्ध के साथ? क्या अर्शी उसे रहने देगी बोस हाउस में? क्या अर्शी इतनी आसानी से मान जाएगी अनिरुद्ध से अलग होने के लिए? वहीं दूसरी तरफ विहान के घर में लगेगी आग और बुरी तरह से फंसेगी झनक। उसे जाकर अनिरुद्ध बचाने वाला है। जी हाँ, जिसे देखकर अनिरुद्ध दोस्तों डाउट हो चुका है उस विवान को, शायद यह झनक है, फिर भी वह नहीं बताता है। अनिरुद्ध के जेब में हमेशा झनक की एक फ़ोटो होता है। वह अचानक से गिर जाता है और वह फ़ोटो विवान की भाभी सेजल के हाथ लग जाती है और वो मौका ढूंढ रही थी कैसे करके भी नवी को और नवी बहू को सबका सामने नीचे दिखाने की। तो सेजल जो वो फोटो को जाकर विवान के माँ को दिखाती है। विवान के माँ झनक को बहुत कुछ सुनाने लगती है। तो अनिरुद्ध झनक को बचाने के लिए कह देता है कि यह फोटो तो नीचे गिरी थी, इसलिए मैंने उठा के रखा था, क्योंकि फोटो के ऊपर किसी के पैर लग जाती है तो फोटो खराब हो जाती। फिर भी अनिरुद्ध की बातें सुनकर विवान की माँ शांत हो जाती है और अनिरुद्ध को नहीं पता कि यह झनक है किस, लेकिन उसे लग रहा है शायद वह झनक को सख्ती से। दूसरी तरफ झनक बहुत टेंशन में है, क्योंकि उसी तरह उसे लगता है अनिरुद्ध के नज़र से खुद को नहीं बचा पाएगी। जैसे करके भी सरजी देख लेंगे कि फिर अचानक कमरे में आग लग जाती है। लेकिन झनक को यह बात पता नहीं है कि घर वाले को पता है कि विवान के कमरे में आग लग चुकी है। फिर कुछ देर बाद आग की गर्माहट झनक को महसूस होती है। झनक कमरे से निकलने के लिए कोशिश करती है, लेकिन अचानक दरवाज़ा लॉक हो जाता है। फिर झनक के पास कोई और दूसरी रास्ता नहीं बचता, तो वो चिल्लाने लगती है और झनक की आवाज़ विवान और अनिरुद्ध सुनते हैं। जैसे आकर देखते हैं कि विवान के कमरे में बहुत आग फैल चुकी है। विवान अनिरुद्ध को कहता है कि प्लीज़ यहाँ मेरे पत्नी अवनी को कैसे करके भी बचा लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और अनिरुद्ध को भी अजीब सा महसूस हो रही है कि दरवाज़ा तो तोड़ देता है और अंदर जाकर देखता है कि उसकी आंखों खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि झनक बुरी हालत में बेहोश होकर ज़मीन में गिरी पड़ी है और उनके कपड़े में भी आग लग चुकी है। यह सब देखकर अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं। अनिरुद्ध तुरंत जाकर झनक के कपड़े की आग बुझा के झनक को अपनी गोद में उठा के बाहर लेकर आता है। तभी अभी भी यह झनक बेहोश है और अनिरुद्ध पूछता है विवान क्या यह तुम्हारी बीवी है? तो विवान कहता है हाँ अनिरुद्ध, यह मेरी बीवी अवनी है और अच्छा हुआ तुमने बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। फिर विवान से अनिरुद्ध कहता है कि विवान तुम झूठ बोल रहे हो।